हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके स्टडी कॉर्नर हिंदी। यहाँ पे आपको आपकी क्लास के हर सब्जेक्ट को आसान हिंदी भाषा में समझाया जाता है। तो अभी तक हम कर रहे थे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 4 हीट। तो अभी तक आप इस चैप्टर में आप ये पढ़ चुके हो कि हम चीज़ों को गर्म या ठंडा महसूस करते हैं, और इस बात के लिए हम सिर्फ अपने टच पे या अपने सेंस ऑफ टच पे विश्वास नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोग थर्मामीटर प्रयोग में लाते हैं। अगर हमें अपनी बॉडी का टेम्परेचर जांचना है तो जिस थर्मामीटर को हम प्रयोग में लाते हैं उसे हम कहते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर, और बाकी चीज़ों का टेम्परेचर जानने के लिए हम जिस थर्मामीटर को प्रयोग में लाते हैं वो होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। ये आप पिछले वीडियो में जान चुके हो। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो आप वीडियोस की लिस्ट में जाकर या प्ले लिस्ट में जाकर क्लास 7 साइंस की, वहाँ से आप इसका फर्स्ट पार्ट अच्छे से देख सकते हो, और इसके पिछले चैप्टर्स भी आपको या आगे आने वाले चैप्टर्स भी आपको प्ले लिस्ट में अच्छे से मिल जाएंगे। तो अभी तक हम ये जान चुके हैं कि हम लेबॉरेटरी थर्मामीटर से बाकी सब चीज़ों का टेम्परेचर नापते हैं। तो इसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें एक किंक लगा होता है, जिसकी वजह से जो उसका टेम्परेचर, जो पारा है, जब हम उसे मुंह से निकाल भी देते हैं तो उसका पारा नीचे नहीं गिरता। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट। यहाँ से हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ हीट का मतलब है जो ताप है उसे ट्रांसफ़र कर देना। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट अ फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन केप्ट इन ए फ्लेम। आपने ये देखा होगा, अच्छे से नोट किया होगा कि जब भी हम किसी फ्राइंग पैन को आग के ऊपर रखते हैं तो वो गर्म हो जाता है। इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल। ऐसा इसलिए होता है कि जो ताप है, मतलब जो गर्मी है, वो आग के बीच में से निकलकर जो बर्तन है उसमें ट्रांसफ़र हो जाती है। व्हेन द पैन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द फायर, जब भी हम उस पैन को आग से हटा देते हैं, इट स्लोली कूल्स डाउन, वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। वाई डज़ इट कूल डाउन, ये ठंडा क्यों होता है? द हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग्स। ऐसा इसलिए होता है कि जो पैन को हमने जब जहाँ रखा होता है तो जो पैन के बीच में ताप होता है वो उस आसपास की जगह में ट्रांसफ़र हो जाता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ द केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा या आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हो कि दोनों केसेस में जो हीट होती है, जो गर्मी है या जो ताप है, वो गर्म चीज़ से ठंडी चीज़ की तरफ बहती हुई चली जाती है। In fact, in all cases, the heat flows from the hotter object to the colder object. असल में सभी केसेस में यही होता है कि जो हीट है, जो गर्मी है, वो हॉटर सब्जेक्ट मतलब गर्म चीज़ों से जो ताप है वो बहकर ठंडी चीज़ों की तरफ चला जाता है। हाउ डज़ हीट फ्लो? तो अब ये बात क्वेश्चन में आती है कि जो हीट है, जो ताप है, वो कैसे बहता है। तो लेट अस इन्वेस्टिगेट, चलिए हम इस बात को जानते हैं। टेक अ रॉड और अ फ्लैट स्ट्रिप ऑफ मेटल। अब आप एक लंबी छड़ी या फिर एक चौड़ी छड़ लें जो कि मेटल की मतलब धातु की बनी हो, से ऑफ एल्युमिनियम और आयरन, जो या तो एल्युमिनियम की बनी हो या लोहे की बनी हो। फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेस ऑन द रॉड। अब जो आपकी रॉड है उसके ऊपर आप छोटे छोटे मोम के टुकड़े चिपका दें। दीज पीसेस शुड बी नियरली इक्वल डिस्टेंसेस। तो ये जो मोम के टुकड़े हों ये तकरीबन बराबर मात्रा की दूरी पे लगे हों। क्लैम्प द रॉड टू द स्टैंड। अब ये जो आपकी रॉड है इसे आप एक स्टैंड पे टांग दें। इफ़ यू डू नॉट फाइंड अ स्टैंड, अब आपके पास अगर स्टैंड ना हो तो यू कैन पुट वन एंड ऑफ द रॉड बिटवीन द ब्रिक्स। तो आप जो आपकी रॉड है उसका एक किनारा दो ईंटों के बीच में भी रख सकते हैं, जैसा कि आपको 4.7 फिगर में दिखाया है। नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रॉड एंड ऑब्जर्व। अब आप जो ये रॉड है उसके दूसरे किनारे के नीचे आप एक मोमबत्ती जला दें और उसे गर्म करें। व्हाट हैपन्स टू द वैक्स पीसेस? तो ये जो मोम है उसके टुकड़ों के साथ क्या होता है? डू दीज पीसेस बिगिन टू फॉल? क्या ये जो टुकड़े हैं ये गिरना शुरू हो जाते हैं? विच पीस फॉल्स द फर्स्ट? तो जो कौन सा टुकड़ा है जो सबसे पहले गिरता है? डू यू थिंक दैट हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंड
नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर हैंड। अब आपको ये लगता है कि जो आग की लपटों के पास वाला किनारा था वहाँ से जो हीट है, जो ताप है, वो ट्रांसफ़र होकर दूसरी तरफ जा रहा है। द प्रोसेस बाई विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज कंडक्शन। मतलब ऐसी प्रक्रिया जिससे कि जो पानी है, जो ताप है, वो गर्म किनारे से ठंडे किनारे की तरफ जाता है, उस क्रिया को कंडक्शन कहा जाता है। इन सॉलिड्स जनरली हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो अक्सर जो ठोस पदार्थ होते हैं उनमें कंडक्शन के द्वारा ही जो ताप है वो एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफ़र होता है। डू ऑल द ऑब्जेक्ट्स कंडक्ट हीट ईजीली? क्या सभी चीज़ें जो हैं वो आसानी से ताप को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने देती हैं? You must have observed that the metallic pan for cooking has a plastic or wooden handle। तो आपने वो देखा होगा कि जो आपका खाना बनाने वाला पैन है, वो पैन तो धातु का बना होता है, परंतु उसका जो हैंडल होता है वो या तो लकड़ी का बना होता है या तो प्लास्टिक का। कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट? क्या आप जो पैन है, जो बर्तन है, उसको बिना चोट लगाए हाथ में उठा सकते हो? अब आपके पास फिर से एक्टिविटी है। एक्चुअल में ये एक्टिविटीज़ आपको हर बात को डिटेल में या एग्जाम्पल के साथ समझाने के लिए हैं। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 4.7। हीट द वाटर इन अ स्मॉल पैन और अ बीकर। मतलब आप पानी को एक छोटे बर्तन में, छोटे पैन में या एक छोटे बर्तन में गर्म करें। कलेक्ट सम आर्टिकल्स सच एज स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल एंड डिवाइडर। मतलब आप कुछ चीज़ें इकट्ठी करें, जैसे कि स्टील का चम्मच, प्लास्टिक का स्केल, पेंसिल हो और डिवाइडर हो। ड्रॉप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दीज आर्टिकल्स इन द हॉट वाटर। अब आप इन सभी चीज़ों के एक किनारे को पानी में डुबा दें। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, थोड़े टाइम के लिए आप वेट करें। टच द अदर एंड, दूसरे किनारे को छुएं। एंटर योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 4.3। अब आपने जो ऑब्जर्व किया, जो आपने देखा, उसे आप नोट करें। द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट। मतलब वो सामान जिसमें से जो ताप है, जो हीट है, वो एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से ट्रेवल करता है, उन चीज़ों को हीट कंडक्टर्स, मतलब उन्हें कंडक्टर्स ऑफ हीट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम, आयरन एंड कॉपर। जैसे कि एल्युमिनियम हुआ, लोहा हुआ, या कॉपर का धातु हुआ। द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। और वो मटेरियल्स या वो चीज़ें जिनके बीच में से जो ताप है वो आसानी से एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं ट्रैवल करता, उन्हें पुअर कंडक्टर, उन्हें हीट के पुअर कंडक्टर बोला जाता है। जैसे कि प्लास्टिक हुआ या लकड़ी हुई। पुअर कंडक्टर्स आर नोन एज इंसुलेटर्स। तो ये जो पुअर कंडक्टर्स होते हैं इन्हें हम इंसुलेटर्स भी बोलते हैं। द वाटर एंड एयर आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो जो पानी है और जो हवा है, ये हीट के, मतलब जो ताप है उसके पुअर कंडक्टर, मतलब इनके बीच में से, पानी और हवा के बीच में से ताप जो है वो ट्रेवल नहीं करता। देन हाउ डज हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस इन दीज सब्सटेंसेस? तो जो पानी और ताप है, पानी और हवा है, इनके बीच में जो ताप है वो कैसे ट्रेवल करता है, चलिए हम ढूंढते हैं। टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क। इफ़ द फ्लास्क इज़ नॉट अवेलेबल बीकर कैन बी यूज। मतलब आप गोल तल वाला एक बर्तन ले, फिल इट 2/3 विद वाटर। इसे 2/3 पानी से भर ले। प्लेस इट ऑन द ट्राईपॉड। इसे एक ट्राईपॉड पे रखें। एंड मेक अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच अ वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग अ कैंडल बिलो इट। अब आप इस पानी के बर्तन को एक स्टैंड पे रखें और कुछ इस तरह का अरेंजमेंट बनाएं कि जो आपका ये बर्तन है, इसके नीचे आप एक मोमबत्ती जला के इसे गर्म कर सकें। वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज़ स्टिल। अब आप तब तक रुके जब तक कि जो पानी है वो आसानी से टिका हुआ है। प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट
एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क एंड जेंटली यूजिंग द स्ट्रॉ। मतलब आप जो आपका ये पानी है इसके तल पर पोटाशियम परमैंगनेट के कुछ दाने रख दें। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। अब जहाँ पे वो टुकड़ा पड़ा है बिल्कुल उसके नीचे आप जो मोमबत्ती है वो जलाकर उस पानी को गर्म करें। राइट डाउन द ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। तो अब आप देखें आपने क्या देखा और इस बात की आप पिक्चर भी बनाएं। व्हेन द वाटर इज़ हीटेड, जब भी आप पानी को गर्म करते हैं, वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट। तो जहाँ पे वो आग की लपट होती है उसके आसपास का पानी गर्म हो जाता है। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउन टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट। और उससे क्या होता है, जो गर्म पानी है जब वो गर्म होता है तो इट राइजेज अप, वो हल्का हो जाता है और ऊपर चला जाता है, और उसकी जगह जो साइडों का ठंडा पानी होता है वो आकर उसकी जगह ले लेता है। दिस वाटर ऑल्सो गेट्स हॉट। तो ये जो पानी है ये भी गर्म हो जाता है। एंड राइजेज, और ये पानी भी गर्म होने के बाद ऊपर उठ जाता है। एंड द वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्ड डाउन, और साइडों पे जो बाकी का ठंडा पानी रहता है वो नीचे आ जाता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, ऐसा पूरा लगातार होता रहता है टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड, जब तक ये पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता। दिस मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इज़ नोन एज कन्वेक्शन। तो इस तरह से जब पानी में जो ताप है वो बढ़ता है, जब पानी में जो ताप है वो ट्रांसफ़र होता है, तो इसे हम कन्वेक्शन का नाम देते हैं। हाउ डज़ द हीट ट्रेवल इन एयर। अब सोचने की बात है कि जो ताप है, जो गर्मी है, वो पानी हवा में कैसे ट्रैवल करती है। मतलब अभी तक हमने देखा कि पानी में क्या होता है, तो पानी में जहाँ से पानी गर्म होता है, जब वो गर्म हो जाता है तो वो ऊपर उठ जाता है और उसकी जगह साइडों का ठंडा पानी ले लेता है, और इस तरह से तब तक होता रहता है जब तक पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता। अब हम हवा के बारे में पढ़ते हैं कि हाउ डज़ हीट ट्रेवल इन एयर। अब हवा में जो ताप है वो कैसे ट्रैवल करता है। इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो। तो हम ये कैसे देखते हैं कि जो धुआं है वो किस दिशा में जाएगा। द एयर नियर द हीट सोर्सेज गेट्स हॉट एंड राइजेज। मतलब जहाँ पे गर्मी होती है तो जो हीट का रिसोर्स है, जहाँ पे गर्मी हो रही होती है उसके पास पास की जो हवा है वो गर्म हो जाती है। एंड राइजेज, और वो ऊपर उठ जाती है। द एयर फ्रॉम द साइड्स कम इन टू टेक इट्स प्लेस। और साइडों की जो ठंडी हवा होती है वो नीचे आ जाती है और उसकी जगह ले लेती है। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड। और इसी तरह से जो हवा है वो गर्म हो जाती है। द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म्स द आइडिया। तो ये जो एक्टिविटी है इससे इस बात आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो पाएगी। एक्टिविटी 4.9 है, ध्यान से देखिए बच्चों। लाइट अ कैंडल, मतलब एक मोमबत्ती जलाएं। कीप वन हैंड अबव द फ्लेम। अब आप उसके हाथ के, उसकी जो आग की लपट है उसके ऊपर एक हाथ रखें। एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम, और एक हाथ उसकी साइड पे रखें। डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट। क्या दोनों हाथों को एक जैसा गर्म लग रहा है। इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं है तो विच हैंड फील्स हॉटर। तो कौन से हाथ को गर्म लग रहा है। बी केयरफुल, अब यहाँ पे है, आप ध्यान से रखें। कीप योर हैंड्स एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम। तो जो आपके हाथ हैं उनको आप आग की लपट से एक खास दूरी पे रखें, सुरक्षित दूरी पे रखें, सो दैट दे डू नॉट गेट बर्नड, कि उनको आग ना लग जाए या जल ना जाए आपका हाथ। नाउ नोटिस टूवर्ड्स द टॉप। अब आप ऊपर की तरफ देखें। द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन। तो जो हवा है वो कन्वेक्शन से गर्म हो रही है। देयर फोर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट। और इसी वजह से जो आग की लपट के ऊपर का हाथ है वो ज़्यादा गर्म फील करता है। ऑन द साइड्स, जबकि दूसरी तरफ जो साइडें हैं वहाँ पे देयर इज़ नो कन्वेक्शन, वहाँ पे कन्वेक्शन नहीं हो रही। एंड एयर डज नॉट फील एज हॉट एज द टॉप। और हवा इतनी गर्म नहीं लगती जितनी कि ऊपर लगती है। पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना। जो तटवर्ती है, मतलब जो समुंदर के किनारों पे जो लोग रहते हैं वो लोग एक ख़ास तरह की चीज़ को हर रोज़ महसूस करते हैं। ड्यूरिंग द डे, दिन में क्या होता है, द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर दैन वाटर। दिन में जो ज़मीन होती है वो पानी के मुकाबले जल्दी गर्म हो जाती है। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेज अप। तो जो उसके ऊपर की हवा है वो भी गर्म हो जाती है। एंड राइजेज अप, और ऊपर चली जाती है।
द कूल एयर फ्रॉम द सी रशेज टुवर्ड्स द लैंड एंड टेक्स इट्स प्लेस। और जो समुंदर के ऊपर की ठंडी हवा होती है वो भाग कर या वो जल्दी से गर्म हवा जहाँ से ऊपर चली जाती है तो उस जगह को लेने के लिए ठंडी हवा समुंदर की वहाँ आती है। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी। और जो धरती के ऊपर से गर्म हुई हवा होती है वो समुंदर की तरफ जाती है एंड कंप्लीट द साइकिल। और इस तरह से हवा का साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। द एयर फ्रॉम द सी इज़ कॉल्ड अ सी ब्रीज। मतलब जो हवा समुंदर की तरफ से हमारी तरफ या धरती की तरफ आती है, समुंदर की तरफ से ज़मीन की तरफ जो हवा आती है उसे सी ब्रीज कहा जाता है। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द विंडोज ऑफ द हाउसेज इन द कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी। ताकि ठंडी हवा आती रहे इसीलिए जो तटवर्तीय इलाकों के घर होते हैं उनकी जो खिड़कियाँ हैं वे वो अक्सर समुंदर की तरफ बनाई जाती हैं। एट नाइट एग्जैक्टली द रिवर्स। और रात में इससे उल्टा होता है। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। जो पानी है वो धरती के मुकाबले जल्दी धीरे ठंडा होता है। सो द एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी। और रात में क्या होता है, उल्टा होता है। तो रात में जब जो पानी धरती का पानी है वो रात में ऐसा होता है। दिन में तो हमने देखा कि जो धरती है वो जल्दी गर्म हो जाती है तो उसकी हवा ऊपर उठ जाती है और समुंदर की हवा वहाँ जाती है। और रात में जो सूरज का पानी है वो कम, मतलब वो स्लोली धीरे धीरे ठंडा होता है, लेकिन जो धरती है वो जल्दी ठंडी हो जाती है। तो सूरज का पानी जो है, मतलब जो धरती की हवा है वो सूरज का हवा, जो सूरज के ऊपर की हवा जो गर्म रहती है उसको वो ऊपर उठती है और धरती से हवा सूरज की तरफ चलती है। मतलब रात में उल्टा होता है। दिन में जो हवा है वो समुंदर से धरती की तरफ, ज़मीन की तरफ आती है और रात में जो हवा है वो ज़मीन से सूरज की तरफ जाती है। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव टूवर्ड्स द सी, दिस इज़ कॉल्ड लैंड ब्रीज। और रात में जो हवा धरती से ज़मीन से समुंदर की तरफ जाती है उसे लैंड ब्रीज कहा जाता है। शो दिस फिनोमिना, और यही यहाँ पे होता है। व्हेन द वाटर कम आउट इन द सन, व्हेन वी कम आउट इन द सन, मतलब जब हम सूरज की रोशनी में आते हैं, वी फील वार्म, हमें गर्म महसूस होता है। हाउ डज़ द हीट फ्रॉम द सन रीच अस, तो जो सूरज की जो गर्मी है वो हम तक कैसे पहुंचती है। इट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन एज देयर इज नो मीडियम सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द। अब उसने यहाँ पे पहले यहाँ तक करती हैं, इट कैन नॉट रीच अस बाई कंडक्शन और कन्वेक्शन। मतलब जो सूरज की गर्मी है वो ना तो कंडक्शन से हमारी तरफ आ सकती है और ना कन्वेक्शन से, जैसे कि हमने पढ़ा। और ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे और सूरज के बीच में बहुत दूरी तक तो हवा ही नहीं है। और ऐसा इसलिए होता है बिकॉज देयर इज़ नो स्पेस बिटवीन देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन अर्थ एंड सन। तो हमारी जो धरती है और सूरज के बीच में बहुत ज़्यादा जगह है और उसमें से बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पे तो हवा है ही नहीं है। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। तो जो सूरज है वहाँ से हमारे तक जो गर्मी है वो एक अलग प्रोसेस से पहुँचती है जिसे कि रेडिएशन का नाम दिया जाता है। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। तो जब रेडिएशन के द्वारा जो ताप है, जो गर्मी है वो हम तक पहुंचती है, उसके लिए किसी साधन की ज़रूरत नहीं होती। इट कैन टेक प्लेस वेदर द मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट। और ऐसा तब भी हो सकता है जबकि उसे पास करने के लिए कोई बीच में तरीका हो या ना हो, या मतलब हीट को पास करने का संसाधन हो या ना हो, तब भी जो हीट है वो ट्रैवल करती है। व्हेन वी सिट इन द फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस। तो जब भी हम कमरे में किसी रूम हीटर के सामने बैठते हैं तो इसी प्रक्रिया के द्वारा हमें गर्मी मिलती है। अ हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल्स डाउन एज इट ट्रांसफ़र द हीट टू द सराउंडिंग्स बाय रेडिएशन।
एक बर्तन, एक गर्म बर्तन जब हम उसे आग से उतार कर साइड पे रख लेते हैं तो वो भी रेडिएशन के द्वारा ही ठंडा होता है, क्योंकि जो उसकी गर्मी होती है वो रेडिएशन के द्वारा बाकी चीज़ों में, अपने आसपास की चीज़ों में ट्रांसफ़र कर देता है। Our body too gives heat to the surroundings and receives heat from it by रेडिएशन। जो हमारा शरीर है वो भी अपनी गर्मी को अपनी आसपास की चीज़ों में ट्रांसफ़र करता है, या फिर आसपास की चीज़ों से गर्मी भी रेडिएशन के द्वारा ही लेता है। ऑल हॉट बॉडीज़ रेडिएट हीट। तो जितनी भी चीज़ें जो गर्म हैं वो ताप को रेडिएट करती हैं। When this heat falls on some object, the part of it is reflected। मतलब जब ये जो गर्मी है ये किसी चीज़ पे गिरती है, गर्मी किसी चीज़ पे पड़ती है, तो उसमें से कुछ हिस्सा तो जो है वो उसको रिफ्लेक्ट, मतलब उस गर्मी में से कुछ हिस्सा तो वो वस्तु परावर्तित, मतलब वो बाहर वापस छोड़ देती है। एंड सम ऑफ इट इज़ एब्जॉर्ब्ड। और इसमें से कुछ वो अपने अंदर सोख लेती है। एंड पार्ट ऑफ इट इज़ ट्रांसमिटेड। और उसका जो कुछ हिस्सा है वो आगे ट्रांसफ़र कर देती है। द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज ड्यू टू द एब्जॉर्ब्ड पार्ट ऑफ द हीट। कोई भी चीज़ है या कोई भी वस्तु है उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है। किस चीज़ से बढ़ता है? उस टेम्परेचर से या उस गर्मी से जिसे कि उसने अपने बीच में सोख लिया होता है। Why are you advised to use an umbrella when you go out in the sun? अब आप ये सोचिए कि जब आप गर्मी में बाहर जाते हैं तो आपको क्यों ये कहा जाता है धूप में जब आप जाएं तो छाता लेकर जाएं। अब है 4.5 काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। अब हम गर्मियों में और सर्दियों में किस तरह के कपड़े पहनते हैं और क्यों, चलिए जानते हैं। You know that in summer we prefer light colored clothes and in winter we usually wear dark colored clothes। तो आप अच्छे से ये बात जानते हैं कि अक्सर गर्मियों में हम हल्के रंगों के कपड़े पहनते हैं, जबकि सर्दियों में हम डार्क गहरे रंगों के कपड़े पहनते हैं। Why is it so? ऐसा क्यों है, चलिए जानते हैं। एक्टिविटी 4.10 टेक 2 आइडेंटिकल टिन कैंस। मतलब दो एक जैसे टिन ले। पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड ऑफ द अदर वाइट। अब दोनों में से एक का जो बाहरी तल है उसे काला पेंट कर दें और दूसरे के बाहरी तल को सफ़ेद। पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच। अब आप दोनों में एक जितनी मात्रा में पानी डालें। एंड लीव देम इन द मिड डे सन फॉर अबाउट एन आवर। अब आप उन्हें दोपहर की गर्मी में, दोपहर की धूप में 1 घंटे के लिए छोड़ दें। मेजर द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन बोथ द कैंस। इसके बाद आप दोनों बर्तनों में जो पानी है उसका तापमान जांचें। डू यू फाइंड द डिफरेंस इन द टेम्परेचर। क्या आपको उनके तापमान में कुछ अलग दिखा। विच कैन इज़ द वाटर वार्मर। तो किस बर्तन का जो पानी है वो गर्म है। यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाई टचिंग द वाटर इन 2 कैंस। जो इसका फ़र्क है उसे आप केवल टच करके, मतलब आप उसको छूकर भी दोनों के बीच का जो पानी के ताप का अंतर है आप उसे महसूस कर पाएंगे। एक्टिविटी 4.11 अब यहाँ पे एक और एक्टिविटी है। फिल द 2 कैंस यूज्ड इन द एक्टिविटी 4.10 इन द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर एट द सेम टेम्परेचर। अब आप जो दोनों पानी हैं, दोनों बर्तन हैं जो पिछले एक्सपेरिमेंट में आपने लिए, आप उन्हें फिर से पानी में, आप उन दोनों को गर्म पानी से भरें और वापस उसी तरह से गर्म पानी, मान लीजिए कि आपने 60 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी किया है तो गर्म पानी से उन बर्तनों को भरें। लीव द कैंस इन द रूम इन ए शेड। और उन बर्तनों को छाँव में या किसी कमरे के बीच में रख दें। नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10-15 मिनट्स। तो 10-15 मिनट के बाद आप जो पानी का ताप है उसे महसूस करें। Does the temperature in the water does the temperature of both the cans fall by the same amount। जब आप 10-15 मिनट के बाद देखेंगे क्या दोनों का टेम्परेचर सेम है। Do these activities suggest to you the reason why is it more comfortable to wear white or light colored clothes in द समर। तो अब आप ये देखेंगे या इन एक्टिविटीज़ से आप ये जानेंगे कि गर्मियों में हम हल्के रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं और सर्दियों में हम डार्क रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं। क्योंकि जो द डार्क सरफेसेस एब्जॉर्ब मोर हीट। जो गहरे रंग के सतह होती हैं वो ज़्यादा गर्मी को अपने अंदर सोख लेती हैं। एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल।
और सर्दियों में हमें अच्छा लगता है। विद डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन विंटर, इसीलिए जो सर्दियाँ हैं सर्दियों में हमें गहरे रंग के कपड़े पहनने अच्छे लगते हैं। लाइट कलर्ड क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन देम, और जो हल्के रंग के कपड़े होते हैं वो अक्सर जितनी भी गर्मी उनके ऊपर पड़ती है वो उस पूरी गर्मी को रिफ्लेक्ट मतलब परावर्तित कर देते हैं, उसको वापस हवा में छोड़ देते हैं। देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वियरिंग दैम इन समर, और इसी वजह से हम गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनने बहुत अच्छा समझते हैं। वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर, मतलब जो सर्दियों में जो ऊनी कपड़े होते हैं वो हमें गर्म रखते हैं। इन द विंटर वी यूज़ वूलन क्लोथ्स, तो सर्दियों में हम अक्सर ऊनी कपड़े प्रयोग में लाते हैं। वूल इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जो वूल है जो ऊन होती है वो हीट की पुअर कंडक्टर, मतलब इसके बीच में से जो हीट है वो गर्मी है वो एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफ़र नहीं होती। मोर ओवर द एयर इज ट्रैप्ड बिटवीन द वूल फाइबर, इसके अलावा जो ऊनी रेशे होते हैं उनके बीच में हवा फंसी रहती है, मतलब वो बाहर नहीं निकलती। दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग्स, इसी वजह से जो हमारे शरीर का ताप होता है, हमारे शरीर की गर्मी होती है वो ऊनी कपड़ों के बीच में से बाहर ट्रांसफ़र नहीं होती। सो वी फील वार्म, यही रीज़न है कि सर्दियों में जो है हम ऊनी कपड़े पहनकर गर्म महसूस करते हैं। सपोज यू आर गिवन अ चॉइस इन द विंटर ऑफ यूजिंग ईदर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट्स जॉइंट टुगेदर, तो अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे चॉइस दी जाती है, या तो आप एक मोटा कंबल ले लें या फिर आप दो पतले कंबल ले लें। व्हाट वुड यू चूज़, अब आप क्या चूज़ करेंगे। रिमेंबर दैट देयर वुड बी अ लेयर ऑफ एयर बिटवीन द टू ब्लैंकेट्स, अब आप ये बात को याद रखें कि जो दो कंबल होंगे उनके बीच में हवा की एक परत रहेगी। तो यहाँ पे एक ब्लू बॉक्स है, आप उसे भी पढ़ते हैं। वी ऑफन यूज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल्स लाइक कोल एंड वुड टू कीप आवर हाउसेज कूल और वार्म, मतलब अक्सर हम बिजली की सहायता से या फिर अलग तरह के ईंधन जैसे कि लकड़ी हुई या कोयला हुआ, इनकी सहायता से हम अपने घरों को ठंडा या गर्म करते हैं। इज़ इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग दैट आर नॉट अफेक्टेड बाय मच हीट एंड कोल्ड आउटसाइड, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम इस तरह की बिल्डिंग्स बनाएं जिन पे कि बाहर की गर्मी या सर्दी का बहुत असर ना हो। This can be done by constructing outer wall of the building so that they have trapped layers of air, तो ऐसा हम बिल्कुल इसी तरह से कर सकते हैं कि हम इस तरह की ऐसी बिल्डिंग्स बनाएं जिनमें कि बाहर की दीवारों के बीच में, जो घर की जो बाहरी दीवारें हैं उनके बीच में हवा फंसी रहे। वन वे ऑफ डूइंग दिस टू यूज़ हॉलो ब्रिक्स विच आर अवेलेबल दीज डेज, तो ऐसा करने का एक सबसे बढ़िया तरीका है हॉलो ब्रिक्स, मतलब ऐसी ईंटें जो अंदर से खोखली होती हैं जो कि आसानी से आजकल अवेलेबल हैं। मतलब ऐसे देश जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, तो ऐसे देशों में अक्सर ऐसे ही घर बनाए जाते हैं जो कि बिजली को कंट्रोल करते हैं। आई होप आपको मेरा चैप्टर अच्छे से समझ आया। धन्यवाद।